ये है कि लोगों को अचानक, जैसे कि सुधीर ने साल पहले इन लोग, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस जगह की। देखिए, जरा गौर से देखिए, एक सांड को ताजमहल की पार्किंग का वो हिस्सा, और किस तरह से इस शख्स पर टूट पड़ा ये सांड। अगर इसे बचाने के लिए नीली शर्ट में आप किसी शख्स को देख पा रहे हैं, अगर वो नहीं पहुंचता मौके पर डंडा लेकर, ये सांड उसकी जान ले लेता उस शख्स की। बिल्कुल पागल हो गया था। काले रंग का ये सांड आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। ताजमहल की पार्किंग का जो इलाका है वहां पर उस हिस्से में पहुंच गया और फिर जमकर इसने वहां पर उत्पात मचाया। बेकाबू हो चुका था ये सांड। जो जिस पर इसकी नजर पड़ती थी उधर ही दौड़ पड़ता था। चारों तरफ चीख पुकार मच गई, अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में पुलिस को इस बात की इत्तला की गई। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन सांड को क्या पता कौन पुलिस है और कौन आम लोग हैं। उनकी तरफ भी ये उसी गुस्से के साथ लपका। हालांकि जब हालात बेकाबू होने लगे तब जाकर इस पर गोली दागी गई और फिर इस सांड की वहीं पर मौके पर ही मौत हो गई। और 2 लोगों की इस सांड ने जान भी ले ली। जिस तरह से इसने मारा, खदेड़ खदेड़ कर लोगों को, इसी अफरा तफरी में 2 शख्स की जान भी चली गई। आप देख सकते हैं किस तरह से अफरा तफरी, चीख पुकार, पूरा का पूरा वो इलाका है खाली हो गया। लोग इसकी बहुत दूर से गुजरने लगे, लेकिन जैसे ही किसी पर इसकी नजर पड़ती दौड़कर लपकता उस तरफ। तमाम कोशिशें की गई इसे काबू में करने के लिए, लेकिन आखिरकार ये काबू में नहीं आया। और इस वक्त हमारे साथ आगरा के एसपी बीपी अशोक जुड़ रहे हैं। सीधे रुख करते हैं। एसपी साहब का बहुत बहुत स्वागत है आपका। अशोक जी, क्या कुछ हुआ था, आपने क्या कुछ वहां पर देखा, जरा हमारे दर्शकों को भी बताएं तफसील से। हेलो, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? जी, बताएं क्या कुछ आज आपने वहां पर अशोक जी देखा। हमारे दर्शकों से बताएं क्या कुछ हुआ वहां पर, तफसील से जानकारी दें। एक सांड सुबह से काफी बेकाबू हो चुका था। उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, पागल की तरह से व्यवहार कर रहा था। कई लोगों को घायल कर चुका था। ऐसे में अफवाउड़ी के कई लोगों को उसने मार दिया है और एक आदमी चुनीलाल नाम का आदमी था, उसको मारे जाने की पुष्टि भी हुई और 10-12 लोगों के घायल होने की पुष्टि भी हुई। उसको देख करके बहुत लोगों में आक्रोश था। चारों ओर से भीड़ जमा हो गई थी। हजारों लोग इकट्ठा हुए थे पुरानी मंडी चौराहे पर और नगर निगम के कर्मचारी उसे काबू करने का प्रयास कर रहे थे। उनको भी उसने दौड़ा दिया। 3 बार टीमें इकट्ठा होकर के गई। रस्ते भी टूट गए और जो लोहे की चेन थी वो भी टूट गई। गाड़ियों को भी उसने तोड़फोड़ कर दी। और ऐसे में हमारी जब जैसे ही मैं पहुंचा वहां देखा, अगर हमारी मौजूदगी में किसी व्यक्ति को घायल कर दिया जाता उसके द्वारा, तो ये पुलिस के लिए बहुत ही शर्मनाक बात होती। वहां पर मौजूद मीडिया कर्मी और जनता सबकी ये मांग थी कि इसको तुरंत काबू किया जाए। ऐसे में उसको काबू करना बहुत ही आवश्यक हो गया था। उसे पुलिस के द्वारा बल प्रयोग करके काबू किया गया और उसके बाद उसको वहां से हटवा दिया गया। जी, अशोक जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिरकार जो गोली चलाई गई आप लोगों की तरफ से, ये सांड मारा गया, क्या इस तरह के हालात वहां पैदा हो गए थे? आखिर क्यों गोली मारी गई सांड को? ये नेसेसरी इविल है। जब एक तरफ आदमी को बचाना हो और एक तरफ एक पशु की बात हो, तो निश्चित रूप से आदमी को बचाना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। और उसको कोई ऐसा, हम लोग कोई जीव हत्या की बात नहीं है, लेकिन ऐसे में पुलिस की मौजूदगी के अंदर अगर कोई आदमी मारा जाता तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी शर्मनाक बात होती। जी, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है अशोक जी, कितने लोगों को आखिर इस सांड ने जख्मी किया? लगभग 12 लोग जख्मी हुए हैं और एक आदमी के मारे जाने की पुष्टि हुई है। अशोक जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, दरअसल अगर कोई जानवर इस तरीके से मतवाला हो जाए, पागल हो जाए, जो खतरनाक हो जाता है आम लोगों के लिए, तो फिर और भी तरीके होते हैं, जैसे अगर आप इसे इंजेक्शन दे सकते हैं, बेहोश किया जा सकता है, तो क्या इस तरह की तैयारियां वहां पर नहीं की गई थी? गोली क्यों मारनी पड़ गई सांड को? वो तैयारियां सब की गई थी, लेकिन कोई भी तैयारी सफल नहीं हो पाई थी। जो नगर निगम की टीम थी वहां पर, उसने सारी तैयारियां की, लेकिन वो 3 घंटे से मशक्कत करते रहे। वहाँ सारे बेकाबू था वो और बहुत ज्यादा स्थिति खराब थी वहां पर। और सभी चीजें जब फेल हो गई थी तो एक बात ये चारा बचा था कि किसी भी तरह से उसको काबू करना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बीपी अशोक इस वक्त आगरा के सिटी एसपी हमारे साथ मौजूद थे। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से इस सांड ने 2 लोगों को मार भी दिया, 2 लोगों की जान इसने ले ली, तो आखिरकार मजबूर होकर पुलिस को यह कदम उठाना ही पड़ा। दरअसल आगरा की हम बात कर रहे हैं आपसे। एक बेकाबू सांड ने जमकर यहां पर कोहराम मचाया। ताजमहल की पार्किंग में घुसे उस सांड ने कई घंटों तक तांडव किया।
जो भी